नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 17 नवंबर के संपूर्ण भारत के मौसम की, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन है ये। और यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के भागों की तरफ से एक WD आगे बढ़ रहा है। थोड़े बादल आज नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और लद्दाख के बीच में, लेकिन इन बादलों से बारिश या स्नोफॉल की संभावनाएं बहुत रेयर हैं, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी हायर रीचेज से होकर गुजर रहा है, हायर एल्टीट्यूड से होकर गुजर रहा है। लेकिन अगला WD 18 नवंबर को उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है, जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर, भारत के वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। लो प्रेशर सिस्टम यहां पर फॉर्मेशन की स्थिति में पहुंच चुका है और अब आगे ये बढ़ेगा तो बंगाल की खाड़ी की जितनी हवाएं हैं, जितनी एनर्जी है, ये अपने आप में समेट चुका है। और इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बारिश की जो गतिविधियां चल रही थी वो रिड्यूस हो रही हैं लगातार। कल भी कम हुई थी बारिश, आज भी कम हुई है, और कल भी बहुत ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन की यहाँ संभावना नहीं है अंटिल जब ये सिस्टम यहाँ पर पहुँच जाए। तो फिलहाल अभी लीस्ट वेदर एक्टिविटी वाला दिन होगा अगला 24 घंटों का, लेकिन उसके बाद कई राज्यों में, कई भागों में मौसम के प्रभावित होने की संभावना इन दो सिस्टमों के चलते रहेगी। सेंट्रल इंडिया में कोई ज़्यादा परिवर्तन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश हो सकती है 17 नवंबर को। शुरुआत 17 नवंबर से ही करते हैं और शुरुआत साउथ इंडिया से करते हैं बेसिकली, क्योंकि साउथ इंडिया पर ही ज़्यादा इम्पैक्ट पहले पड़ने वाला है। हवाओं का रुख बदल जाएगा जब ये सिस्टम और करीब पहुंचेगा। 16 नवंबर को फॉर्मेशन के बाद 17 नवंबर को जब ये आगे बढ़ रहा होगा, उस दौरान इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी की जो आर्द्र हवाएं हैं उत्तर पूर्वी, वो भारत के इन पूर्वी तटवर्ती शहरों में कई जगहों पर, चाहे वो कड्डलोर हो, तंजावुर हो, या मदुरई, चेन्नई, पुल और पंबन, इन सभी भागों के साथ पुदुचेरी, नेल्लोर, प्रकाशम, श्रीहरिकोटा, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में हवाओं की स्पीड बढ़ जाएगी और बादल भी 17 नवंबर की रात से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बारिश की अगर हम स्थिति देखें तो मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी, ये जो तिरुचिरापल्ली में नहीं चांसेस है, मदुरई और कन्याकुमारी समेत जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है तमिलनाडु का इंटीरियर, इन भागों में बारिश हो सकती है। केरल में कई जगहों पर जरूर बारिश की संभावना रहेगी, जिसमें त्रिवेंद्रम, कोचीन शामिल होंगे। लेकिन उत्तरी केरल या फिर कर्नाटक के तमाम इलाके, तेलंगाना के अधिकांश शहर, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, उत्तरी तटीय क्षेत्र, इन सभी भागों में फिलहाल 17 नवंबर को बारिश की उम्मीद नहीं है। क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। जबकि ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो 19 नवंबर से 18 नवंबर से काफ़ी कुछ बदल जाएगा यहाँ पर, और 19 नवंबर को बारिश देखने को मिलेगी। मध्य भारत के भागों में गोवा, महाराष्ट्र का कोंकण गोवा रीजन, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, इन सभी शहरों में सभी सब डिविजन्स में ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। उत्तरी हवाओं का असर, उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर यहाँ पर रहेगा। पूर्वी दिशा से भी पहुँचेंगी, इधर कुछ इलाकों में उत्तरी हवाएं पहुँचेंगी तो तापमान थोड़े गिरेंगे। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव तक, मुंबई में भी तापमान गिरेंगे। दहानू और पालघर में भी तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इधर संभाजीनगर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर में भी तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी शहरों में तापमान में थोड़ी और कमी दर्ज की जा सकती है मिनिमम टेम्परेचर में, लेकिन इस समय जब तक हवाओं में ठंडक कड़ाके की न हो तब तक ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो यही स्थिति है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, इधर पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस के आसार फिलहाल नहीं है। रीवा, सागर, सतना, पन्ना और खजुराहो और जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट तक हवाओं का असर रहेगा। और ये जो हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर इससे पहले हवाएं चल रही थी, पूरब में पहुंचने के बाद पूर्वी होकर के यहाँ पहुंच रही थी, लेकिन अब ग्वालियर संभाग के क्षेत्रों में और तमाम इन इलाकों में भी हवाएं उत्तरी दिशा की आएंगी, तो तापमान यहाँ पर थोड़ा सा स्टीप ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। गुना में, शिवपुरी में, श्योपुर में, ग्वालियर, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, भोपाल, विदिशा और आसपास के इलाकों में, शाजापुर, अलीराजपुर, धार, उज्जैन में भी तापमान में गिरावट हो सकती है। और राजस्थान के क्षेत्रों में या गुजरात के भागों की बात करें तो गुजरात में तापमान में गिरावट होगी पूर्वी इलाकों में, बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। भुज से लेकर कच्छ के तमाम इलाकों में और साथ ही सौराष्ट्र के अधिकांश जगहों पर तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं नज़र आ रही हैं। लेकिन अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, सूरत, वलसाड़, नवसारी का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर ज़रूर तापमान में गिरावट हो सकती है। इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा।
जो दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और गैंगटोक का उप हिमालयी रीजन का सटा हुआ हिस्सा है और अरुणाचल का उत्तरी हिस्सा है। इन भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत के अलावा पूर्वी भारत में कोई चेंज नहीं होगा। पूर्वोत्तर भारत में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, बहराइच और बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, देवरिया, श्रावस्ती समेत तमाम पूर्वी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर लगभग 30 डिग्री के आसपास रहेंगे, 28 से 32 डिग्री के बीच में। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर तकरीबन 13 से 15-16 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो अभी भी यहाँ पर एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी गिरावट हो सकती है। कुछ इलाकों में जहाँ 15 था वहाँ 14, जहाँ 13 था वहाँ 12 पहुँच सकता है, लेकिन चांसेस अभी बहुत कम है ज़्यादा गिरावट के। यहाँ बरेली से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, शामली, संभल, बागपत, नजीबाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, इन भागों में ज़रूर तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। तो मौसम यहाँ पर ठंडा हो जाएगा और सुबह के समय कुहासा या हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। बाकी हरियाणा, पंजाब में तापमान गिरेगा। राजस्थान के अधिकांश इलाकों में तापमान में गिरावट होगी। दिल्ली में भी तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। बाकी मेजर चेंज नहीं है। हवाओं की ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगी ना बहुत कम स्पीड होगी। तो यहाँ पर नॉर्मल वेदर कंडीशन देखने को मिलेगी। और इधर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर और शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, नैनीताल, पिथौरागढ़, मसूरी और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत तमाम जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। इंतजार कीजिए 18 नवंबर को जब WD पहुंचेगा उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब, तो बदल जाएगा यहाँ का मौसम का मिजाज। कुछ बादल अभी फिलहाल 17 नवंबर को दिखाई दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए। वेदर का अपडेट आपके शहर, आपके राज्य का हर दिन आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास लगातार जारी है। धन्यवाद।